थियोब्रामा मतलब एक प्लांट है और ये एक लैटिन वर्ड है और थियोब्रामा का मतलब लिटरली होता है द फूड ऑफ द गॉड्स। और वैदिक टाइम में भी एक ऐसा झाड़ था या पौधा बोल लीजिए जो कि पहाड़ों में मिलता था, जिसे भारत के लोग या ऋषि लोग उसे सोमा कहते थे, जिसे रिचुअल्स में भी यूज किया जाता था, उसे पिया भी जाता था और उसे एक भगवान की तरह पूजा भी जाता था। और उसे और कुछ नहीं बल्कि हम सोमा या सोमरस बोलते थे। सोमा जो कि एक गॉड भी है और एक ड्रिंक भी है और जिसे हर यज्ञ में यूज किया जाता था। और वो एक फेवरेट ड्रिंक भी थी एक गॉड की, जिसे हम सब लोग जानते हैं, एक देव की, जिनका नाम था इंद्र, जो कि पहले की जो आर्य सभ्यता थी उनके नंबर वन गॉड थे। और हाँ, ये नंबर वन गॉड थे और ब्रह्मा विष्णु जी और शंकर जी वैदिक गॉड्स के लिस्ट में नंबर वन नहीं थे। जो वैदिक टाइम के लोग थे वो एलिमेंट्री गॉड्स को काफी पूजते थे। और जो सोमरस है वो इंद्र जी को ऑफर किया जाता था, यज्ञ के फायर के थ्रू उनको ऑफर किया जाता था सोमरस। और जो सोमरस था जो यज्ञ में बच जाता था उसे जो मंत्र चैंटिंग करने वाले जो प्रीस्ट कह लीजिए या जो ऋषि लोग थे या महर्षि थे, जो द यजमाना मतलब जो यजमाना थे, वो उस सोमरस को पी लेते थे जो बच गया है। जो सोमा था या सोमरस कह लीजिए, लोगों का ऐसा मानना था कि वो उन्हें इमॉर्टिलिटी देता है या अमरता देता है, ऐसे उनका मानना था, या एटलीस्ट उनको वो एक अनुभव या फील तो देता है इमॉर्टल मतलब अमरता का। वेद, ऐसा माना जाता पुराण है कि जो आदि वैदिक धार्मिक रिचुअल्स ग्रंथों थे में और वो जो सोमरस का चांट्स थे वर्णन वो आता है। अभी भी हम लोग जिंदा है सोमरस और को अभी भी शराब आज या हमारे मदिरा पास है। समझते हैं, पर हालांकि ये आज हमारे तथ्य पास वो बिल्कुल गलत है। सोम रस बनाने की सोमरस, रेसिपी नहीं है, मदिरा या जो और जैसे वो सुरापान बनाते तीनों थे में वो फर्क हमें है। आज ऋग्वेद में नहीं कहा पता। गया है, और यत्सु ऋग्वेदा जो है वो विदासो क्लियरली बताता था युध्यन्ते कि वो एक प्लांट दुर्मदासो प्रोडक्ट था न और उसे सुरायाम, झाड़ों यानी की पत्तियों सुरापान से करने या रस नशीले पदार्थों निचोड़ा को जाता था पीने वाले और अक्सर उसे अच्छी युद्ध, तरीके से मार पिटाई प्यूरिफाई या किया जाता था उत्पात मचाया कपड़े करते हैं। में, और उसे दही और दूध के साथ मिला के और पानी के साथ और हनी के साथ उसे मिलाकर बनाया जाता था। और जो सोमरस है वो अपने प्राइम में कब होता था, मतलब जो अपने पीक लेवल पे होता था, मतलब अपने फुल पोटेंशियल में तब होता था जब उस प्लांट को मूनलाइट के मतलब जो चांद की रोशनी है उसे उसमें रखा जाता था तब। तो लोग कैसे एक इतने फैबुलस प्लांट की या इसे एक झाड़ की लॉस लॉस ऑफ नॉलेज कैसे हो गया इतना, जबकि हमारे यहाँ की दादियाँ या उन्हें इन सब के बारे में काफ़ी नॉलेज होता है, ऐसे रिचुअल्स के बारे में, हीलिंग के बारे में, नरिशिंग के बारे में, ऐसे हर्ब के बारे में, स्पाइसेस के बारे में उनको काफ़ी नॉलेज होता है। और ये जो ज्ञान था जो विजडम थी वो हमें दो तरीके से आता था। एक तो टेक्स्ट के थ्रू, मतलब जो लिखी हुई चीज़ें जैसे कि आयुर्वेदा, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि आज के दिन में काफ़ी रिकमेंडेड है। और दूसरा द वर्ड ऑफ माउथ, मतलब ट्रांसमिशन के थ्रू, जनरेशन टू जनरेशन, माउथ के मतलब बोल के सिर्फ। और ये जो पौधा था वो लोकली नहीं था, लोकली कहीं पे भी नहीं मिलता था, इसे इंपोर्ट किया जाता था, वो भी हिंद कुश माउंटेन से। और किसी वो खास पर्पस के लिए, वैदिक यज्ञ के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए वो बुलाया जाता था। बहुत से स्कॉलर्स है जो कि आज मानते हैं कि ये एक प्लांट सोमलता है और जो यज्ञ में यूज किया जाता है। सोमलता हैज सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल effects on body mind as soma, which is why it continues to be used and offering at yagna even today. और बहुत से ऐसे प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनके पास ऐसे देव थे जो कि ऐसे कुछ ड्रिंक पीते थे, मतलब इंटॉक्सिनेंट ड्रिंक पीते थे। जैसे ग्रीक लोगों के पास एक देव है जो ग्रेप हार्वेस्ट करते थे, वाइन मेकिंग एंड वाइन, हु वाज वेरी पॉपुलर, मतलब जो काफी ये थे। और रोमन लोगों के पास भी एक सेम ऐसे गॉड है जो डिफरेंट नाम से जाने जाते थे। क्या आपको वो नाम पता है वो दोनों गॉड के? तो जो ग्रीक गॉड थे उनका नाम था, जो ग्रीक गॉड ऑफ वाइन थे उनका नाम था डायनोसियस, या मैंने सही प्रोनाउंस किया है कि पता नहीं मुझे। और जो रोमन गॉड्स थे, जो रोमन गॉड ऑफ वाइन थे उनका नाम था बैसियस।
क्या मैंने सही प्रोनाउंस किया? मुझे ग्रीक और रोमन गॉड्स के बारे में उतना पता नहीं, पर ग्रीक गॉड का नाम था, ग्रीक गॉड ऑफ वाइन के नाम था डायनोसियस, एंड रोमन गॉड ऑफ वाइन इट्स बैचिस।